सर्वतोभद्रमंडल। पहले 2 खाने हमें सफ़ेद चावल से भरने हैं, तीसरा खाना हमें हरे चावल से भरना है। उसके बाद 5 खाने हमें लाल चावल से भरने हैं क्रम से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल अध्ययन लर्निंग में। सर्वतोभद्रमंडल बनाना हम सीख रहे हैं। सर्वतोभद्रमंडल में जो आड़ी लाइन्स हैं वो भी हमें 19 खींचना है और जो खड़ी लाइन है वो भी हमें 19 खींचना है। इस प्रकार हमें 18-18 खाने मिल जाते हैं। ये हमने 5 खानों को लाल चावल से भरने का क्रम है। ये मैं रंग से बना रहा हूँ। 2 खाने सफ़ेद चावल के लिए बीच में खाली छोड़ दिए हैं और उसके बाद फिर 5 खाने हमें लाल चावल से ही भरना है। तो जब विद्यार्थी जीवन में हम सीखते थे सर्वतोभद्रमंडल बनाना, तो इसी तरीके से हमने अपने लिए अलग अलग डायरी बनाई थी सभी विद्यार्थियों ने। तो उसी क्रम से मैंने समझाने की कोशिश की है। कभी भविष्य में ऐसा मौका पड़ा कि लाइव सर्वतोभद्रमंडल बनाते हुए भी वीडियो लाएंगे। अभी के लिए मैंने ये क्रम उपयुक्त समझा और तो आशा करूँगा आपको ये पसंद आएगा। वीडियो अंत तक देखें, 21 मिनट की वीडियो है और काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में। दूसरी पट्टी पर हम आ गए हैं। तो पहले खाने को हमने सफ़ेद चावल के लिए खाली छोड़ा है, दूसरा खाना जो है वो काले चावल से हमने भरा है। उसके बाद 2 हरे चावल से भरेंगे, उसके बाद 3 खाने लाल चावल से भरेंगे। यहाँ पर मैं बार बार चावल का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ कि जो सर्वतोभद्रमंडल है वो चावल या दाल से ही बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर रंग की जगह मैं बार बार चावल शब्द का उपयोग ही करूँगा। आशा करूँगा आप समझते जाएंगे। इसके बाद हमने 3 खाने चावल से भरने के बाद 4 खाने हमने सफ़ेद चावल के लिए छोड़ दिए हैं खाली और फिर उसके बाद 3 खाने हम दोबारा से लाल चावल के भरेंगे। 3 खाने लाल चावल से भरने के बाद 2 खाने हम दोबारा से हरे चावल से भरेंगे और 1 खाना हम फिर काले चावल से भर कर जो पास का एक खाली जो खाना रहेगा उसमें हम सफ़ेद चावल भरने के लिए उसे खाली छोड़ेंगे। तीसरी पट्टी पर हम आ गए हैं। तो 2 खाने हम हरे चावल के भरेंगे, 1 खाना हम काले चावल का, 2 खाने फिर हरे चावल के, फिर 1 खाना लाल चावल का। इसी क्रम से हम इस साइड भी दोहराएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। एडिट करने में भी काफ़ी समय लगा और लगभग 3 दिन में ये वीडियो बनकर तैयार हुई थी। अब ये हरे जो खाने हैं इन्हें हम भर रहे हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अगर और मंडलों के विषय में जानना चाहते हैं या इसी प्रकार अन्य मंडलों को भी देखना चाहते हैं, जैसे गौरी तिलक मंडल है, क्षेत्रपाल मंडल है, नवग्रह मंडल है, तो उनके लिए भी आप कमेंट करें, उन पर भी इसी प्रकार की वीडियोस बनाई जाएंगी। ये हमने 1 खाना लाल भर दिया, 2 खाने हम हरे भर रहे हैं। ये 2 खाने हरे भरने के बाद हमने पास के 2 खाने भी हरे भर लिए हैं। इसके बाद जो बीच का एक खाना है इसे हम काले चावलों से भरेंगे या काले रंग से भरेंगे। अब हम चौथी पट्टी पर आ गए हैं और इसमें हम पहला जो खाना है उसे लाल चावल से भरेंगे। ये लाल चावलों से हम भरेंगे पहले खाना। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तब हम इसी प्रकार अपने लिए डायरी बनाकर रखते थे, उसमें पूजा पाठ संबंधी जानकारियों को लिखते थे, सर्वतोभद्रमंडल आदि को बनाकर रखते थे अपने लिए। तो मैंने सोचा कि इसी क्रम से आप सबको भी बताऊं बनाकर, जिससे आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। और चौथी पट्टी पर ही हमने हरे लाल चावल भर लिए हैं। हरे चावल के बाद में बीच में काले चावल से भी हम भरेंगे और 6 खाने हमने सफ़ेद चावल के लिए छोड़े हैं। उसके बाद फिर साइड से लाल चावल, फिर 2 हरे चावल, फिर 1 काले चावल, फिर 2 हरे चावल।
और इसी क्रम से बहुत सुंदरता से ये रूप निखरता आ रहा है, आप देख रहे हैं। आशा करूँगा वीडियो को अंत तक देखेंगे। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक ज़रूर करेंगे अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान से संबंधित वीडियोस, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। जो कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट करें। और इसी क्रम से हम आगे आ चुके हैं। 2 खाने हम लाल चावल से भरेंगे, फिर 2 खाने हम हरे चावल से भरेंगे, फिर 1 खाना काले चावल से भरेंगे और फिर 2 खाने हरे चावल से भरेंगे। यहाँ पर मैं बार बार चावल शब्द का ही प्रयोग करूँगा, तो इसलिए आप समझते जाएं, क्योंकि जब आप मुख्य रूप से सर्वतोपद्र मंडल बनाएंगे तो वहाँ पर आपको चावलों का ही प्रयोग करना है, रंगे हुए चावलों का। अब हम 2 जो खाने हैं वो हरे चावल से भर रहे हैं। एक खाना काले चावल से। इस तरह से क्या है, आसानी से रूप निखरता जाता है। और आप जब सर्वतोभद्र मंडल चौकी पर बनाएं तो सबसे पहले आपको विशेष ध्यान रखना है कि चौकी को समचौरस होना चाहिए, यानी लंबी एक तरफ से लंबी या एक तरफ से चौड़ी नहीं होना चाहिए, चौकोर चौकी होना चाहिए। उस पर आपको 19 लाइन खड़े में खींचना है और 19 लाइन ही आड़े में खींचना है। इस प्रकार आपको 18-18 खाने मिल जाएंगे दोनों साइड से। और इस क्रम से ही आप बनाते जाएंगे तो आपका हाथ जम जाएगा, और हाथ जमाने के बाद आप आराम से भी बिना लाइन खींचे भी बना सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में आपको लाइन खींचना ही पड़ेगा, तभी सुंदरता उसमें आती है। ये हमने 2 खाने लाल चावलों से या लाल रंग से भर दिए हैं। इसके बाद हम 3 खाने लाल चावल से, 2 खाने हरे चावल से, 1 खाना काले चावल से और फिर 2 खाने हरे चावल से भरेंगे, और यही क्रम सामने दोहराएंगे। लाइक ज़रूर करें, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और लेकिन उत्साहवर्धन होता है, तो लाइक ज़रूर करें। ये 3 खाने लाल चावल से भरने के बाद में हम 2 खाने हरे चावल से भर रहे हैं। ये 1 खाना काले चावल से, और धीरे धीरे सर्वतोभद्र मंडल का रूप भी सामने प्रस्तुत होता जा रहा है, बहुत सुंदरता झलक रही है। आशा करूँगा आप सब भी आनंदित हो रहे होंगे और दर्शन कर रहे होंगे सर्वतोभद्र मंडल चक्र के। ये 2 खाने हम इस साइड भी हरे करेंगे, फिर 1 खाना काला करेंगे। अगर आपको भी सुंदरता अच्छी लग रही सर्वतोभद्र मंडल चक्र की तो लाइक ज़रूर करना है, और 1 खाना काले चावल का। पुनः 2 जो खाने हैं वो हरे चावल के करेंगे हम, और फिर उसके बाद 3 खाने लाल चावल के। फिर ऊपर की पट्टी में हम 2 खाने लाल चावल के, फिर 2 खाने सफ़ेद चावल के लिए खाली छोड़ेंगे, फिर 2 खाने हरे चावल के, फिर 6 खाने पीले चावल के करेंगे, और यही क्रम सामने दोहराएंगे। 2 हरे चावल के, 2 सफ़ेद चावल के और 2 खाने लाल चावल के करेंगे। बाल्यकाल में जब हमारे गुरुजी हमें सिखाते थे तो ऐसे ही सामने बैठा लेते थे, और ऐसे ही लाइन खींचकर चौकी पर थोड़े थोड़े चावल रख देते थे, कि जैसे हरे खानों में जहाँ पर हरे चावल भरना है वहाँ थोड़े से हरे चावल रख दिए, और हमसे बोलते थे अब इसे भरो तुम। इस क्रम से ही मैंने यहाँ पर भी कोशिश की है कि मैं पहले थोड़े थोड़े निशान लगाता जाऊँ, और जिससे आप सबको पहले से ही पता चलता जाए कि इसमें ये रंग भरा होगा, इसमें ये रंग भरा होगा। ये एक प्रारंभिक तरीका होता है सीखने का। ये एक खाना हम लाल चावल से भरेंगे, 4 खाने सफ़ेद चावल के लिए खाली छोड़ेंगे, फिर 1 खाना हरा, फिर 1 पीला, फिर 4 लाल, फिर 1 पीला, फिर 1 हरा, फिर 4 सफ़ेद और फिर 1 लाल। इस क्रम से ही हम भरते जाएंगे, और आप भी दर्शन करते चलें। सर्वतोभद्र मंडल चक्र का स्वरूप धीरे धीरे निखरता हुआ आ रहा है, और आशा करूँगा आप सबको भी सुंदर दर्शन हो रहे हैं, सुंदर लग रहे होंगे सर्वतोभद्र मंडल चक्र।
लाइक ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लेलिस्ट में जाकर इसी प्रकार की कई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, वो भी देखें। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को बड़े आराम से देखें, समय निकाल कर देखें, क्योंकि संपूर्ण वीडियो को एक बार आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा सर्वतोभद्र मंडल के विषय में। 6 खाने हमें सफ़ेद चावल के लिए छोड़ना है। एक खाना जो है पीला, एक लाल, फिर 2 सफ़ेद, फिर एक लाल, फिर एक पीला और फिर 6 सफ़ेद चावल के लिए छोड़ना है। यहाँ पर हमें 5 रंगों के चावलों का उपयोग करना है या दालों का: लाल, हरा, काला, पीला और सफ़ेद। तो सफ़ेद चावल तो सफ़ेद होते ही हैं, 4 कलरों में हमें उन्हें रंगना है। सबसे ज़्यादा लाल चावल का उपयोग होगा, फिर हरे चावल का उपयोग होगा और फिर काले चावल का उपयोग होगा, फिर पीले चावल का उपयोग होगा और सबसे ज़्यादा फिर सफ़ेद चावल का उपयोग होगा ही। इस तरह से आपको क्रम रखना है। अब पुनः हम लाल चावल से रंगेंगे पहला खाना, फिर 4 खाने सफ़ेद चावल के लिए छोड़ेंगे, फिर एक खाना हमें हरे चावल से रंगना है, फिर एक पीले, फिर 4 लाल, फिर एक पीला, फिर एक हरा, फिर 4 सफ़ेद और फिर एक हरा। इसी क्रम से हमें करना है। ये आधा सर्वतोभद्र मंडल चक्र तैयार हो चुके हैं और इसी क्रम से धीरे धीरे सर्वतोभद्र मंडल अपने स्वरूप में परिणत होते हुए और आपको ये विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने दिशाओं को भी चिन्हित किया है। जैसे कि आप बाएं साइड में देख सकते हैं उत्तर उ लिखा हुआ है उत्तर दिशा के चिन्ह के रूप में, और दाएं साइड में देख सकते हैं अपन दा लिखा हुआ दक्षिण दिशा के रूप में। ऊपर पूर्व दिशा के लिए पूर्व दिशा सामने और पश्चिम दिशा नीचे की ओर। तो आपको जब सर्वतोभद्र मंडल बनाना हो तो दिशाओं का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो ये चारों बगल से एक से ही होते हैं, लेकिन बनाते टाइम पर आपको विशेष ध्यान रखना है। या जब आप इन्हें स्थापित करें तो भी आपको पूर्व पश्चिम दिशा का ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब यजमान के सामने जो कपड़ा आता है उसे हम थोड़े सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से चौकी को सजाते हैं, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 2 हरे चावल से हमने रंग लिए हैं और 2 सफ़ेद चावल के लिए छोड़ेंगे और 2 लाल चावल के लिए 2 लाल चावल से रंगेंगे। इसके बाद 3 लाल चावल से, 2 हरे चावल से, 1 काले चावल से और 2 हरे चावल से, पुनः 2 सफ़ेद चावल से, फिर 2 हरे चावल से, 1 काले चावल से, पुनः 2 हरे चावल से, 3 लाल चावल से। इस तरह से आप भी सर्वतोभद्र मंडल को बनाने की एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं या बनाकर रख सकते हैं अपने पास। आजकल तो खैर मोबाइल में रहते ही हैं चित्र वगैरह, लेकिन जिस समय हम सीखते थे उस समय मोबाइलों का इतना नहीं थी बहुतायत या महंगे आते थे, तो सब अपने पास चित्र बना कर रख लेते थे। या उस टाइम पर शौक़ होता था, बाल्यकाल में सभी को शौक़ होता है चित्र बनाने का, तो हमें भी चित्र बनाने का शौक़ था। तो सभी हम विद्यार्थी काल में हम सभी मित्रगण चित्र बना कर रखते थे अपने पास में। इस तरह से आपको 2 हरे और 3 लाल खानों को भरना है चावल से। पुनः 2 हरे और 2 लाल, 2 हरे, 1 काले, 2 हरे, पुनः 2 लाल, 2 हरे, 1 काले, 2 हरे, ये आपको भरना है।
इसी क्रम से भरते हुए देखिए सुंदर स्वरूप निखरता हुआ आ रहा है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं। तो आशा करूँगा सभी सब्सक्राइबर्स तो देखते ही हैं, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो देख रहे हैं वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल है, आपके सहयोग से ही बढ़ रहा है। आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए ही और भी मैं मेहनत करूँगा, और भी अच्छे वीडियोस लाऊँगा। 2 हरे फिर 1 काला, फिर 2 हरे फिर 1 लाल, फिर 1 लाल, फिर 2 हरे 1 काला 2 हरे, और बीच में जो 6 खाने छोड़े इनमें सफ़ेद चावल से भरेंगे। और कमेंट करके भी बताएं कि आप और किन किन मंडलों के विषय में जानना चाहती हैं। जैसे नवग्रह मंडल है, गौरी तिलक मंडल है, क्षेत्रपाल मंडल है, और वास्तु मंडल है, जिन षोडश मातृका मंडल है, जिन भी मंडलों के विषय में आप इस तरह से ही वीडियो चाहें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उन विषयों के विषय में भी वीडियो बनाई जाएगी। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमने बीच में सफ़ेद चावलों के लिए 6 खाने छोड़े, फिर 1 लाल चावल से, फिर 2 खाने हरे चावल से, फिर 1 खाना काले चावल से, और फिर 2 खाने हरे चावल से हमने भरेंगे। और इसी क्रम से सुंदर स्वरूप सर्वतोभद्र मंडल का निखरता हुआ उभरता हुआ। आशा करूँगा आप सबको भी पसंद आ रही होगी वीडियो। लाइक ज़रूर करें और अंत तक वीडियो को देखें, जिससे आपको संपूर्ण विषय आसानी से समझ में आए। 1 खाना सफ़ेद चावल के लिए, दूसरा खाना काले चावल से, और 2 खाने हरे चावल से, और फिर 3 खाने लाल चावल से। इसी क्रम से सामने करेंगे। बीच के 4 खाने हमने सफ़ेद चावल के लिए छोड़े हैं। ये बीच के 4 जो खाने हैं हमने सफ़ेद चावल के लिए छोड़े हैं, फिर 3 खाने लाल चावल के, और 2 खाने जो है वो हरे चावल से भरेंगे, और 1 खाना काले चावल से भरेंगे। और लास्ट का जो खाना है वो सफ़ेद चावल के लिए हमने छोड़ा है। फिर 2 खाने सफ़ेद चावल के, 1 हरा चावल का, और 5 खाने लाल चावल के। फिर 2 खाने सफ़ेद चावल के लिए छोड़े हैं, फिर 5 खाने लाल चावल के, और 1 खाना हरे चावल का। इस तरह से आप देख सकते हैं संपूर्ण सुंदरता निखरती हुई सर्वतोभद्र मंडल की। इस तरह से ही आप जब भी बनाएं, इसी क्रम से बनाएं। चौकी को चौकोर रखें। पाँच खाने लाल होने के बाद में अब 1 खाना हरे चावल से। ये हरे चावल से कंप्लीट करने के बाद में अब आप देख सकते हैं सर्वतोभद्र मंडल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनके जो बाहर परिधि है वहाँ पर 3 चावल की परिधियाँ बनाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इन्हें माना जाता है। तो आप किसी भी रंग में बना सकते हैं। आप चाहें तो सफ़ेद लाल काली पट्टी बना सकते हैं, आप चाहें तो सफ़ेद लाल पीली पट्टी बना सकते हैं। आप जैसा भी आपका रंग मन हो उस रंग क्रम से आप बना सकते हैं। वैसे ज़्यादातर सफ़ेद लाल और काली पट्टी ही बनाई जाती हैं। 3 पट्टियाँ बनाई जाती हैं, 3 परिधि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 परिधि मैंने दूसरी परिधि बना रहे हैं हम। पहली परिधि हमने पीले कलर से बनाई है, दूसरी परिधि हमने लाल कलर से बनाई है, और तीसरी परिधि भी हमने कत्थई कलर से बनाई थी। तो वीडियो को देखते जाएं।
और सुंदरता, संपूर्ण सुंदरता जो सर्वतोभद्र मंडल चक्र की उभरती हुई परिधि से अपने आप निखरती जो सुंदरता है और निखर जाती है। तो जब भी आप किसी भी मंडल को बनाएं तो अंत में परिधि जरूर बनाएं, उनकी जो बाहर की रेखाएं होती हैं उन्हें ज़रूर बनाएं। अब देखिए आप सुंदरता और निखरती हुई तो 3 परिधि यहाँ पर हमने बनाई हैं। अब मध्य में हम अष्टदल कमल का भी एक छोटा सा स्वरूप बनाएंगे। आपको भी अष्टदल कमल जरूर बनाना है। ये हमने दिशाएं लिखी हैं, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और ये पूर्व दिशा और ये इधर पश्चिम दिशा। इस तरह से आपको दिशाओं का भी ध्यान रखना है। और मध्य में छोटा सा अष्टदल कमल बनाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पुराने हैं तो जॉइन बटन को दबाकर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अन्य मंडलों के विषय में भी जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी कमेंट ज़रूर लिखें। मैं सभी कमेंट्स को उत्तर देता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।